am climate champion from Delhi. मैं हूँ जलवायु चैंपियन राजस्थान से। I'm climate champion from झारखंड। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मैंने क्लाइमेट चेंज पे काम किया। मैंने अब किसानों का समूह बनाया है और एक किसान हूँ, तो मैंने क्लाइमेट चेंज को महसूस किया है, देखा है। मैं पहले जैसे देखता था कि हमारे खेत में कई तरह के फसल होते थे और बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे मैं देखने लगा कि मौसम का पैटर्न चेंज होने के कारण अभी जैसे कि बारिश का पैटर्न चेंज हो गया तो धान का फसल को नुकसान होता। फिर जो ठंडे में जो फसल लगाने चाहिए थे तो वो फसल अभी ठंडे में हम नहीं लगा पा रहे क्योंकि अभी ठंड तक बरसात रहता है। तो इसके कारण मैं सोचा था कि ऐसा क्यों हो रहा। फिर बाद में पता चला कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा, पॉल्यूशन की वजह से हो रहा। तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला कि मुझे क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करना है, किसानों के लिए कुछ करना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा युवाओं पर पड़, जो किसान युवा है, क्योंकि वो अभी कोई भी फार्मिंग करना नहीं चाह रहे, सब कोई छोड़ करके शहर की ओर जा रहे, जिसके कारण कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनको। मैं जब छोटा था तो घर के पास पेड़ है, तो वहाँ पे सुबह अब 5 बजे से ज़्यादा देर तक सो नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे पूरा चिड़िया का आवाज़ आता था, आपको उठा देगा, इतना ज़्यादा शोर होता था। लेकिन अभी ये सब शांत है, कोई चिड़िया नहीं है, कोई तितली नहीं है, ज़मीन में देखोगे तो कोई भी केचुआ नहीं है। तो वो धीरे धीरे बहुत ही, अगर अभी से एक्शन नहीं लिया जाए तो वो धीरे धीरे मिट्टी बंजर हो जाएंगे। फिर किसानों के पास वो जमीन कुछ काम के नहीं रहेंगे। सभी जो बस्तियां ना जमशेदपुर एक स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसी हुई है, तो वहाँ पे जितने भी झुग्गी झोपड़ी हैं तो उनके पास क्या है कि वो सारे स्वर्णरेखा नदी पे निर्भर है। तो वहाँ पे क्या है कि गर्मियों में बहुत ही गंदा पानी रहता है। इससे मैंने एक सर्वे भी किया था, तो वहाँ पे लगभग 99% को स्किन डिजीज है, जो गंदे पानी का इस्तेमाल से उनमें वो नहाते हैं, उसी को कपड़ा धोने में यूज करते हैं। तो और क्या होता है कि बरसात में उनका बाढ़ वहाँ पे आ जाता है, तो वो उनके घर भी डूब जाते हैं। तो फिर वो जो टास्क फोर्स टीम के जो ग्रुप है, जो युवा लोग है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि बाढ़ आया तो उनको फिर सुरक्षित जगह पे लेकर जाना। फिर बाढ़ जब चले जाता है तो वहाँ पे लोकल जो गवर्नमेंट है या फिर जो वहाँ पे जो टाटा ग्रुप है, तो वहाँ पे एक जुस्को है, तो वहाँ पे उनको बोल करके वहाँ पे सैनिटाइज करवाना, क्लीनिंग करवाना। तो ये हम बस्ती के युवाओं के साथ करते हैं। मैं क्वेयर कम्युनिटी से आता हूँ, मैं अपने आप को गे आइडेंटिफाई करता हूँ। तो मैंने देखा कि हर एक जगह पे भेदभाव होता है, इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे कि वर्क प्लेस में या फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो मेरा काम क्या है ना कि स्कूल्स में जेंडर और सेक्सुअलिटी को लेकर के उनको ट्रेनिंग करवाना, टीचर्स को बताना कि वो जेंडर को समझे और वो उस जगह को इंक्लूसिव बना सके। इस तरह से वर्क प्लेसेस में भी क्या है कि अभी वो हायर तो कर ले रहे LGBT को, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि जेंडर क्या है, उनको LGBT के बारे में पता नहीं है, ट्रांसजेंडर के पता नहीं। तो वहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उनके साथ बहुत तरह का वायलेंस भी हो रहा है। तो इसके कारण वो छोड़ दे रहे, वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे। तो वो बहुत ही दुख का बात है। तो हम कंपनी के साथ भी उनको इंक्लूसिव बनाने की बातें करते हैं, उनको अवेयर करते कि LGBT क्या है और वो कैसे उसको अपने जगह को इंक्लूसिव बना सके सभी लोगों के लिए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो क्लाइमेट चेंज के लिए सभी को एक्शन लेना होगा। वो क्लाइमेट चेंज जितना मेल और फीमेल पे इफेक्ट पड़ रहा है ना क्लाइमेट चेंज का, उतना उस कम्युनिटी भी पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के लिए अगर कुछ करना होता है या फिर उसके लिए एडवोकेसी करना हो या फिर कुछ डिसीजन लेना हो, तो उन्हें भी आगे आना चाहिए। मेरा जो अभी का जो मैंने जो प्रपोजल में दिया, तो वो मेरा काम है कि 5 गवर्नमेंट स्कूल में किचन गार्डन का सेटअप करेंगे, जिसमें हम बच्चों के साथ क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के, वर्मी कंपोस्ट में कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सेशन करवाएंगे और टीचर के साथ हम टीचर को ट्रेन करेंगे कि वो टीचर बात कर पाए और बच्चों के थ्रू हम उनके माता पिता तक जाएंगे, क्योंकि वो सारे बच्चे फार्मर बैकग्राउंड से आता। तो जो यंग फार्मर है, जो युवा किसान है, तो हम उन तक पहुंचेंगे, उनसे बात करेंगे और उनको हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएंगे और उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये जो सेशन है हम उनके साथ भी हम करवाना चाहते हैं, ताकि वो भी जुड़ पाए और वो समझ पाए क्लाइमेट चेंज को। तो ये मेरा टारगेट है। नमस्कार, मेरा नाम तीर्थराज सिंह है। मैं राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के धौलिया गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा जलवायु परिवर्तन के ऊपर पिछले 2 साल से मैं कार्य कर रहा हूं अपने गांव के अंदर। मेरे जस्ट गांव के पास में है बारू, खेतुसर, देदासरी, मैं वहां पे भी कार्य कर रहा हूं। और सबको पता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन हम उसके लिए एक्शन क्या ले रहे हैं, धरातल पे हम काम क्या कर रहे हैं, वो मायने रखता है। और हमने पिछले साल से मैंने युवाओं को संगठित किया है। तो हम पहले बैठते थे तो हम अपनी बातें करते थे, अब बैठते तो हम जलवायु पे चर्चा करते हैं। अभी 2024 में मई और जून की बात करता हूँ, हीट वेव राजस्थान में सबसे ज़्यादा रहा। और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे भड़ला सोलर प्लांट है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट है अपने भारत का, आपने सुना भी होगा भड़ला सोलर प्लांट। तो वहाँ पे हीट वेव बहुत ज़्यादा हुई थी इस बार। और इस बार हम सब युवा जब इकट्ठे हुए थे तो हमने सोचा इसका मेन कारण क्या है, उसको कैसे हम इसको कम कर सकते हैं।
राजस्थान 2 भागों में डिवाइड है। राजस्थान का एक मरुस्थलीकरण क्षेत्र है, उसके बीच में से एक जाती है अरावली। किसी से पूछता हूँ राजस्थान में क्या, वो कहते हैं वहाँ पे इतनी सारी लेक्स है, पानी की कमी कहाँ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता वहाँ पे अरावली क्षेत्र आता है। अरावली क्षेत्र के इस साइड जाते हैं बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, ये पूरा मरुस्थलीकरण है और यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ग्राउंड वाटर के अंदर फ्लोराइड होता है। वहाँ पे आज से कई करोड़ों साल पहले राजस्थान के अंदर टेथिस सागर था, तो उसके अवशेष मिलते हैं नीचे और वही पानी हम बाहर निकालते हैं। वो खारा पानी है, वही हम खारा पानी इनटेक भी करते हैं। हम हमारी फसलों को देते हैं, हमारे गायों को, हमारे जितने भी लाइवलीहुड्स हैं उनको देते हैं, तो उसी के ऊपर हम बेसिकली सर्वाइव कर पाते हैं। तो वो पानी खारा है, इसलिए हम पेड़ों में भी देते हैं, तो पेड़ इतने उपजते नहीं है। हमारा प्लांटेशन ड्राइव था 2022 के अंदर, उसके में हमारा सक्सेस रेट काफ़ी कम था। उसके अंदर 120 अप्रॉक्स लगाए थे, अभी तक है 40 to 50 पेड़ अलाइव है, और वो भी इतने उपज नहीं पाए क्योंकि उनकी जो पीएच लेवल का, जो सॉइल का पीएच है और पानी का पीएच है, उनसे मैच नहीं हो पाया था। तो अभी मैं युवाओं के साथ मिलकर अपने क्षेत्र को थोड़ा बदलाव लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये सोचकर हम लोगों ने एक कम्युनिटी स्टार्ट की थी। उसके अंदर हम गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाते थे ट्यूशन्स, और ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ हमको पता चला ये स्कूल में भी पढ़ाई तो स्कूल में भी कर रहे हैं, तो हम जलवायु परिवर्तन के ऊपर इनसे बात करते हैं। तो हमने अपना एक छोटा सा करिकुलम भी बनाया गांव के युवाओं के साथ मिलके, तो हम उसके ऊपर अभी काम भी कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के जहाँ तक मुझे पता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 4 मुख्य कारण हैं। पहला पेड़ों की कटाई, दूसरा प्लास्टिक का अधिक से अधिक उपयोग, और हमारे वहाँ खेती बाड़ी होती है तो ये पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़, और चौथा फैक्ट्री से निकलता धुआं है। जो गांव में धुआं नहीं निकलता, लेकिन आज भी गांव में ट्रेडिशन है लकड़ी से रोटी बनाना करना, तो उससे जो धुआं निकलता है वो भी कार्बन ही फैला रहा है। तो हम इन 4 मेजर मुद्दों के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। ये यंग जनरेशन है, आपको पता है हमारा भारत युवाओं का देश है। अगर हम आगे नहीं आएंगे तो आगे कौन आएगा, और भविष्य हमारा और हमारे बच्चों का होने वाला है, तो हम इसके अंदर बेहतर करेंगे तो अच्छा होगा। भारत प्लास्टिक प्रोड्यूसर में पहले स्थान पे आ गया। हम जनसंख्या में भी पहले स्थान पे, प्लास्टिक प्रोड्यूसर में पहले स्थान पे, प्लास्टिक का वेस्ट जो प्रोड्यूस करे उसमें हम पहले स्थान पे। तो मैं चाहता हूँ युवा अगर आगे आके काम करेंगे तो बेहतर होगा। मेरे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है कि क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा कम क्रेज़ अब आने लगा है धीरे धीरे, तो वहाँ पे लोगों को थोड़ी नॉलेज थोड़ी सी कम है, वो जलवायु परिवर्तन के ऊपर इतने अवेयर नहीं है। तो हम जो शिक्षित युवा है, शिक्षित युवाओं के साथ मिलकर ये काम करना मुझे इसलिए बेहतर लग रहा है क्योंकि हमने इसमें इम्प्रूवमेंट भी देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखे हैं। तो मैं अपना आगे का 4 साल का गोल एम करूँ तो मुझे लगता है मैं अपने गांव के आसपास एफॉरेस्टेशन कर पाऊँ अच्छे से अच्छे, और गांव के अंदर हमारे पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, मैं उसको कम कर पाऊँ धरातल पे, ताकि हमारी जो मिट्टी की उर्वरता है वो भी बनी रहे, लॉन्ग टाइम पे हम कृषि कर सके। धन्यवाद। हाय, आई एम निधि, आई एम फ्रॉम दिल्ली, और अभी इनफॉर्मल वर्कर्स के साथ काम कर रही हूँ, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वेस्ट पिकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, होम बेस्ड वर्कर्स। देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड जो है क्लाइमेट के चेंज से या फिर एनवायरनमेंट से, ग्लोबल वार्मिंग से, हीट वेव से, वो सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स ही हैं। तो अभी थोड़े समय पहले ही दिल्ली में गाइडलाइंस भी निकला था WBC का कि आप अगर ज़्यादा गर्मी है तो आपको 12 से 3 वाला जो टाइम पीरियड है वहाँ पर आप नहीं काम करेंगे, बट गाइडलाइंस बनता है बट वो फॉलो नहीं होता, जिसकी वजह से देखा होगा स्ट्रीट वेंडर्स भी इस बार 300 से 400 स्ट्रीट वेंडर्स का डेथ हुआ है हीट वेव से। सेम एज वेस्ट पिकर्स जो है वो लाखों टन जो वेस्ट को है, गार्बेज है, वो रिसाइकिल करते हैं डेली बेसिस पे। अगर वो एक दिन भी अपना काम ना करे तो पूरा शहर, पूरा देश जो है वो साफ नहीं रहेगा। मैं एक यूनियन के साथ एसोसिएट हुई और कोविड के समय से मैंने काम करना शुरू करा, विच इज़ अ अनरजिस्टर्ड यूनियन नेम्ड शहरी महिला कामगार यूनियन। उसके बाद मैं इस इशू पे काम करने लगी और तब जाके मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट हैं। उसके अलावा हमने वाटर सैनिटेशन पे काम किया एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसका रिपोर्ट भी रिलीज़ हुआ, और हमने देखा कि लोग भले ही पानी का बिल पे कर रहे हैं, उनके सबके घर मीटर लगा हुआ है, बट फिर भी पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। वो पी नहीं सकते उस पानी को, उनको ख़रीद कर पीना पड़ता है पानी, जो कि उनको कॉस्ट करता है मंथली 3,000 to 4,000, और उनकी इनकम का इतना बड़ा पार्ट वो पानी के लिए ख़रीदने में जाना, वो भी उनको उसके लिए भी सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली जो कम्युनिटी है वो रीसेटलमेंट कॉलोनी है, तो सब माइग्रेंट वर्कर्स हैं या रेंट पे रहते हैं इस तरीके से। और इस काम में मतलब हम अभी तक भी मेरा रहने का मोटिवेशन ये है कि इनफॉर्मल वर्कर्स
वर्कर्स ही ऐसे वर्कर्स है जो पूरा मतलब जीडीपी से लेके सोसाइटी से लेके क्लाइमेट से लेके उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, लेकिन कहीं पर भी जब उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, जब वैल्यू नहीं किया जाता, तो वो देखकर मुझे बहुत खराब लगता है कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, अगर वो किसी के घर जाकर काम ना करे तो अगले दिन वो जो इंसान है अपने काम पर नहीं जा सकता। तो ये जो चेन है, ये जो साइकिल है, वो नहीं समझते हैं लोग और वो समझना चाहते भी नहीं है। जब हम एमपीज एमएलएस के पास जाते हैं ऐसे मेमोरेंडम देने, बातचीत करने डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में, तो बोलते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स यहाँ, आप क्यों इनको बोल रहे हैं कि इनके लिए कोई लॉ होना चाहिए, कोई पॉलिसी होना चाहिए? नहीं, ये तो हमारे फैमिली मेंबर जैसे। और बट वो फैमिली मेंबर बोल के जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उनका, वो कहीं पर भी वो खुद वर्कर नहीं समझ पाता। हमको कई बार समझाना पड़ता है कि देखो आपका पिछले 20 साल से काम कर रहे हो, 3,000 है उस काम का, अभी तक भी बड़ा नहीं है, और वो आपको दीदी बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। यही एक एक्सप्लॉयटेशन है कि आपको घर का सदस्य बोल देते हैं। यूथ है वो ये नहीं समझ पाता कि काम और घर और पढ़ाई के अलावा भी ऐसी चीजें हैं वहाँ पर जो उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। क्लाइमेट उनको ही डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। वो पढ़ने जाएंगे बाहर, देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन जो भी होगा। अब स्टूडेंट है तो वो मेट्रो तो ज्यादातर यूज नहीं कर पाते, वो फ्री बसेस यूज करेंगे। उस समय में क्या उनको हीट वेव से क्या दिक्कत हो रही है, ज्यादा ठंड है क्या हो रहा है, ज्यादा बारिश है तो क्या परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जैम है, पानी भरा है। सीआर के कुछ ऐसे पार्ट्स और ऐसी कम्युनिटीज है जिनके साथ हम काम करते हैं जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर वॉशरूम्स का एक्सेस नहीं है और जहाँ पर पक्के मकान भी नहीं है, बट फिर भी वो फार्मिंग करते हैं। कैसे उसको करना है? तो मुझे लगता है कि वो अगर प्रैक्टिसेस दिल्ली में हो सके, जो करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो यूथ को लेना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी कम्युनिटी से यहाँ पर हूँ, बाकी लोग भी को भी मैं बोल पाऊँ, बता पाऊँ, अवेयर कर पाऊँ और वो भी फिर बाकी लोगों को कर पाए, तो वो एक जो चेंज जो साइकिल है वो बहुत काम आएगा। वो क्लाइमेट वाले पार्ट में सस्टेनेबल भी होगा और आई थिंक एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट जस्टिस जिसको बोलते हैं, उसके लिए ठीक रहेगा।